हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टारगेट करेगा कोई भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एग्जाम्स को जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू टाइप के। तो हम यहाँ रियल एनालिसिस A to Z पूरा कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक ले रहे हैं सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एंड फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे और इससे जो यूजफुल रिजल्ट है जो हमको आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प होंगे तो वो सारी चीजें हम करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट का बहुत बड़ा कोई भी प्रूफ नहीं करेंगे, पेपर पेन प्रूफ नहीं करेंगे, बट हम उसको पूरी तरीके से समझेंगे ताकि वो हमारी इमेजिनेशन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी और प्लीज लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक सेट। तो व्हाट इज सेट? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? आपका सेट होता है। तो सेट बनने के लिए सबसे पहले एक कलेक्शन होना जरूरी है और वो कलेक्शन भी कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ लेते हैं। अगर एक एस नाम का आपके पास कलेक्शन बोल रहा है, कलेक्शन लिस्ट द स्टूडेंट्स की आपको लिस्ट करनी है हु स्कोर गुड मार्क्स। तो जिनने गुड मार्क्स स्कोर किए हैं ऐसे स्टूडेंट की लिस्टिंग आपको करनी। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अगर एक पॉपुलेशन है आपके पास, ये क्लास है, मान लीजिए ये क्लास है आपके पास, यहाँ पे ABCD ऐसे करके काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं और आपको इनके ही बीच में से लिस्टिंग करनी है ऐसे स्टूडेंट की जिनने स्कोर किए हैं गुड मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन ये क्या होगा? लिस्ट वेरी करेगा। क्यों? किसी के लिए यहाँ पे गुड मार्क्स 90% हो सकता है, किसी के लिए गुड मार्क्स यहाँ 80% हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन लिस्ट यहाँ पे चेंज होती हुई दिखेगी। बट अगर मैं यहाँ पे एक अनदर सेट कलेक्शन बोलूँ, कलेक्शन ऑफ या फिर लिस्ट द स्टूडेंट्स या नेम ऑफ अ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 90+%, तो यहाँ पे जो लिस्टिंग होगी विद द सेम पॉपुलेशन, अगर मैं कोई 3 या 4 लोगों को भी बोलती हूँ या रैंडम कितने भी लोगों को बोलती हूँ, तो 90% जिनने स्कोर किया इज अ फिक्स पैरामीटर और उनसे प्लस वाला भी इज अ फिक्स पैरामीटर। तो यहाँ पे ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन मैंने आपको बोला है इज वेल डिफाइंड। जो ऊपर वाला था इज नॉट वेल डिफाइंड बट यहाँ नीचे वाला वेल डिफाइंड है। इसका मतलब अगर मैं कहीं से भी किसी को भी इस टाइप की चीज को लिस्ट करने के लिए बोलूँ विद द सेम पॉपुलेशन, हमेशा आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये वेल डिफाइंड की मीनिंग थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 5 सेट होता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर T मान लीजिए कुछ ऐसा कलेक्शन है, T इज अ कलेक्शन ऑफ x फ्रॉम द इंटीजर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। तो मतलब हमको इंटीजर्स में से उन एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो खुद के ही इक्वल नहीं है। तो कभी ऐसा होता है 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो T है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको आता हुआ नहीं दिखेगा जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेट है हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये जो सेट है दैट इज एम्प्टी सेट। दिस सेट इज एम्प्टी। वाई? क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट अंदर हमको नहीं मिल रहा है। तो ये सेट क्या हो गया आपका? एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 से, इक्वल टू 5 से। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो जितने भी सेट होते हैं उन सब के पास एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। सबसेट नाम से एक एम्प्टी सेट होता ही होता है। इसका प्रूफ ऐसा है कि अगर बाय कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लीजिए
कि फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, एस का ये सबसेट नहीं है, ठीक है। एस का सबसेट नहीं है तो नॉट सबसेट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। इसका मतलब एक एलिमेंट आपको फाई के अंदर ऐसा मिल रहा होगा जो कि एस के अंदर नहीं है। बट हमको यहाँ पे पता है कि जो फाई है इज अ एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है बट फाई डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, उसके पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये ऊपर वाली कंडीशन होल्ड कभी होगी ही नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है। दैट मीन्स देयरफॉर आप बोलेंगे जो फाई है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एस, एवरी एस जो कि क्या है सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कारण से ये फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट आपको मिलता है, ठीक है। अब फाई सबसेट बन गया तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ set. So when two set is said to be equal when they have exactly same elements, ठीक है। अगर उनके पास कैसे हो सेम एलिमेंट्स होते हैं तो हम उन दो सेट्स को एग्जैक्टली सेम बोलेंगे। लेट्स से क्या है कि 1,2 है तो b के पास b2,1 या 1,2 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, देन हम यहाँ पे बोलेंगे a इज इक्वल टू में b, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ऑफ अ सेट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर सेम नहीं, बिल्कुल सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अ सेट हो गया ये। देन इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट क्या होता है, हम बोल रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस एम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है टी के अंदर, दिस एम्प्लाइज जो एस है इज अ सबसेट ऑफ टी वेयर जो एस एंड टी है आर सेट्स। अगर एस और टी सेट्स हैं और सभी एलिमेंट एक्स जैसे एस के अंदर जो है वो टी के अंदर है, इसका मतलब है एस इज अ सबसेट ऑफ टी। तो यहाँ पे ये टी है, ये एस है, तो एस के अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो सब टी के अंदर है, इसका मतलब है एस इज अ सबसेट ऑफ टी। तो ऐसा भी हो सकता है एंड यहाँ ओवरलैपिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये एस हो गया और ये बाहर वाला टी हो गया, तो इस केस में आप इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है टी के अंदर, बट देयर एग्जिस्ट वाई, एक वाई आपको टी के अंदर मिल रहा है, सच दैट वाई बिलोंग नहीं कर रहा है एस के अंदर, इम्प्लाइज एस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो वेन डायग्राम में कि ये आपके पास क्या है टी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं एस की जितने भी एलिमेंट है वो सब टी के अंदर है, तो ये एक्स टाइप के एलिमेंट है वो सब टी के अंदर दिख रहे हैं आपको, बट बोल रहा है एक वाई टाइप का एलिमेंट जो है टी के अंदर है बट एस के अंदर नहीं है, तो वो कुछ इधर पे ही, ये जो रिंग है इस पे ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी वो स्ट्रिक्टली लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ टी होगी। तो जब भी कार्डिनलिटी ऑफ एस स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ टी होती है तो आपको क्या मिलता है, प्रॉपर सबसेट मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझ लेते हैं। तो आपके पास कभी भी कोई भी सेट है तो उसके पास सबसेट होते हैं, तो दो टाइप के सबसेट मिलेंगे, एक आपको प्रॉपर सबसेट मिलेगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है ए के पास अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो बी के पास 1 सिंगलटन है, दिस एम्प्लाइज जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कैसे हैं, स्ट्रिक्टली लेस देन है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट है और बाकी जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है वो सब के सब किसके अंदर है, ए के अंदर है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, फाई सेट होता है एंड सेट इटसेल्फ,
तो सेट खुद और जो 5 सेट है वो क्या बनते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बनते हैं। और एवरी सेट हैव इम्प्रॉपर सबसेट, दैट इज phi एंड सेट itself, खुद सेट अपना सबसेट होता ही होता है। बट यहाँ पे बट इफ एनी सेट हैव ओनली, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट दैट इज phi, दिस एम्प्लाइज, अब एक ही है ना, सेट खुद आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जो सेट है इज phi। अगर सेट एम्प्टी होता है तभी उसके पास एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनता है जो कि phi खुद होता है। अदरवाइज अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास हमेशा दो सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट मिलेंगे ही मिलेंगे, एक आपका phi सेट और एक खुद सेट इटसेल्फ। तो आप यहाँ कह सकते हैं, जैसे इस वाले ही एग्जांपल में देख लीजिए, A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, A इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये मिलेगा। एंड phi इज अ सबसेट ऑफ A एंड phi इज अ सबसेट ऑफ B ऑल्सो। तो ये दोनों आपके क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट मिल रहे हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर की ये हुई। अब यहाँ पे आपने इम्प्रॉपर देख लिया, अब यहाँ कार्डिनलिटी की बात कर लेते हैं। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। लेट्स से A इज इक्वल टू में 1 2 3, दिस मीन द कार्डिनलिटी ऑफ A इज 3, ठीक है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्या हो गई, 3 हो गई। आगे हम देखेंगे इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो आगे हम वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, फिर इसके बाद कार्डिनलिटी के बाद पावर सेट देख लेते हैं। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। कहने का मतलब अगर एक x है आपके पास 1, 2 टाइप का, तो पावर सेट ऑफ x को आप डिनोट करेंगे p ब्रैकेट में x से, एंड इट्स अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो x के कौन से सबसेट होंगे अभी देखते हैं। एक phi तो होगा ही होगा, एक x खुद होगा ही होगा, एक यहाँ पे आपको सिंगलटन 1 मिलता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ आपको सिंगलटन 2 मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ दिखे कि ये जो 4 सबसेट थे पॉसिबल, जितने भी हो सकते थे वो हमने लिखे, एंड दिस इज द पावर सबसेट ऑफ x। अब यहाँ पे जो पावर सबसेट ऑफ x है, इसकी जो कार्डिनलिटी होती है हमेशा क्या होती है, 2 to the power द कार्डिनलिटी ऑफ x। तो यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ x क्या है आपको, दिस एम्प्लाई द कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू में 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ जो पावर सेट ऑफ x है उसके पास कितने, 2 to the power 2 दैट इज 4। और आप यहाँ पे देख के समझ भी पा रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो हमेशा ये वाला जो डेफिनेशन है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट का, ये होल्ड करता हुआ आपको दिखेगा, 2 to the power ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। तो ये पावर सेट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, तो A और B आपके क्या है, दो सेट हैं। तो A क्रॉस B की जो कार्डिनलिटी होगी इज इक्वल टू में द कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू में द कार्डिनलिटी ऑफ B होगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं A क्रॉस B, और ये इस टाइप से चलते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे कुछ रिजल्ट हैं, यूनियन है, हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, और कुछ और रिजल्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।